कभी सोचा है कि बचपन में हमने जिसे कार्टून समझकर देखा वो आज इंडिया में करोड़ों का बिजनेस बन चुका है। हाँ, मैं एनिमे की बात कर रहा हूँ। एक वक्त था जब हम टीवी के सामने बैठकर बस एंजॉय करते थे। ना हमें एनिमे का मतलब पता था, ना ही हमें यह पता था कि ये कहानियां जापान से आती हैं, लेकिन फिर भी हम कनेक्ट करते थे, फील करते थे और उन एनिमे कैरेक्टर्स के साथ ग्रो करते थे। पर अचानक सब गायब हो गया। टीवी से एनिमे धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगा। ना कोई नया एपिसोड, ना कोई प्रॉपर एक्सेस, और यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल, जहां फैंस तो थे लेकिन कंटेंट नहीं था। तो आज हम डिकोड करेंगे एनिमे की जर्नी की, जो 2016 से शुरू हुआ और आज तक कायम है। क्या क्या अप एंड डाउन्स एनिमे की कम्युनिटी ने झेले हैं और क्या क्या उनके साथ हुआ है। ये हमारे इस चैनल की पहली वीडियो है, तो वेलकम टू दी थ्री कायोज। मेरा नाम है आकाश। दिस इज द फर्स्ट वीडियो अबाउट इंडियन एनिमे कम्युनिटी हिस्ट्री। साल मिड 20s में, जहाँ की एज के बच्चे थोड़े से अटपटे थे, थोड़े से सीधे शरीफ लोग थे। बचपन में उन्हें सिर्फ कार्टून का ही पता था, उन्हें पता ही नहीं था कि एनिमे क्या चीज होती है। 1996 से लेकर 2005 के बीच के वो प्राइड जनरेशन जिन्होंने एक यूनिक ट्रांजिशन देखा, एक टीवी के टाइम पर कंटेंट चेंज होते हुए देखा। टीवी पर जो कंटेंट आता था, चाहे वो एक्शन हो, इमोशनल स्टोरी टेलिंग हो या इंटेंस कैरेक्टर आर्क, हमने सब कार्टून से ही देखकर सीखा है। चैनल्स पर डब शोज आते थे जिनका एनिमेशन स्टाइल थोड़ा अलग था, स्टोरी गहरी थी, लेकिन बचपन की सिंप्लिसिटी में हमें ये पता ही नहीं चला, ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए कि ये एनिमे है और ये जापान से आया है। जापान से आने वाली ये कहानियां जिसमें सैक्रिफाइस, ग्रोथ, दोस्ती और स्ट्रगल का असली मतलब छुपा होता है। उस जनरेशन ने बिना समझे, बिना लेबल के एनिमे को फील किया। हर एपिसोड के साथ इमोशंस बिल्ड हुए, कैरेक्टर्स के साथ अटैचमेंट बना। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं था, बल्कि एक आइडेंटिटी जैसा लगता है, क्योंकि हमने एनिमे को ट्रेंड के रूप में नहीं, बल्कि बचपन के हिस्से के रूप में जिया है। शायद इसलिए जब लोग एनिमे डिस्कवर करते हैं तो सिर्फ मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसे डिस्कवर नहीं किया। और डिस्कवर क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग टीवी से ही सब कुछ देखा करते थे। दोस्तों से एपिसोड्स की बातें शेयर करना, ट्यूशन और स्कूल पे आते जाते हुए एक दूसरे की बात सुनना, समझना एक्साइटमेंट को बढ़ा देता था। फिर उसके बाद सब बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस में चले गए। फिर आता है साल 2016, जहां पर एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला था। अब ये साल मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी था। सस्ता इंटरनेट मान लो लाइफ को फास्ट कर दिया हो। हर चीज का सोल्यूशन इंटरनेट या यूट्यूब पर मिल ही जाता था। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आज मेन स्ट्रीम पर तहलका मचा रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं वो कहाँ। इन मूवमेंट्स के बीच में एनिमे कम्युनिटी के भी कुछ यूट्यूबर्स आगे आए, जिन्होंने मानो ठेका ही ले लिया हो कि वो एनिमे को मेन स्ट्रीम बनाकर ही छोड़ेंगे। उन लोगों की फाइट सीधा सीधा नेटफ्लिक्स से थी, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नाम पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे थे, और मार्वल के फैंडम्स दोनों से ही थी। इन यूट्यूबर्स जो कि एनिमेटियम टॉक्स, विक्सर, ड्रैगन हिंदी एक्स, नेगसेन, इंडियन ओटाकू, एनिमे चैनल्स पर एक्सप्लेनेशन, ब्रेकडाउन, रिकमेंडेशंस, एनिमे न्यूज और अपडेट्स के साथ अपनी वीडियोस को दिखाकर छोटी सही पर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर ली थी। एक बार ड्रैगन बॉल सुपर के एक एपिसोड में, जहां पर एक अकाई शिन को दिखाया था, उसमें लॉर्ड गणेशा की इंसल्ट के लिए न्यूज़पेपर में भी वो चीज़ आई थी। हालांकि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर एटलीस्ट हमें समझ में आ गया था कि एनिमे को अब धीरे धीरे रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। पर फिर भी इतना बड़ा बूस्ट मिलने के बाद भी एनिमे कम्युनिटी पर एक दाग लगा हुआ। साला एनिमे के ना बहुत खराब सीन है यार इंडिया में, बहुत खराब सीन है। इतना तगड़ा फैन बेस है इंडिया का एनिमे का, और साले ना तो यहाँ मूवी रिलीज करते, ना यहाँ शो रिलीज करते, भोसड़ी के क्रंची रोड पे गांड मरवाते रहेंगे अपनी बैठ के। साला वीपीएन डाल के देखना पड़ता है, वीपीएन डाल के। अबे ऐसा लगता है हेंटाई देख रहे हैं बेंचोद। कोई जाता है ना तो कहते हैं हेंटाई देख रहा है ये। क्यों? क्योंकि भाई वीपीएन डाल के देख रहे हैं भाई।
अगर एनिमे कम्युनिटी की कहानी सच में समझनी है तो इस दौर का फेस एक टर्निंग पॉइंट था। ये वो वक्त था जब एक पूरी जनरेशन जिन्होंने बचपन से एनिमे देखा था और वो जानते भी नहीं थे कि उन्होंने एनिमे देखा है, वो अचानक से दोबारा से एनिमे को ढूंढने लगे। अब उनके पास अवेयरनेस थी लेकिन एक्सेस नहीं था। इंडिया में उस वक्त एनिमे ऑफिशियल सिस्टम लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ना प्रॉपर हिंदी डब्स, ना लीगल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। मतलब अगर किसी को एनिमे देखना है तो खुद से रास्ता बनाना पड़ेगा। इंटरनेट सस्ता हुआ, स्मार्टफोन हर किसी के पास था और लोग सर्च करना शुरू कर दिया। नारुतो फुल एपिसोड्स, अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 का डाउनलोड, ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी सबस, और हर सर्च के साथ एक ही जवाब मिलता था, पायरेटेड वेबसाइट्स, लिंक्स। शुरू में तो बस ये एक ऑप्शन था, फिर धीरे धीरे ये एक हैबिट बन गई और फिर एक सिस्टम। टेलीग्राम चैनल्स पर लोग एपिसोड्स शेयर करने लगे, गूगल ड्राइव्स के फोल्डर्स में कंप्लीट सीरीज को अपलोड करते हुए और हाई क्वालिटी में टॉरेंट से लोग डाउनलोड करने लगे पूरे एपिसोड, इवन पूरी की पूरी सीरीज ही। लेकिन यहाँ पर एक और चीज पैरेलल चल रही थी, यूट्यूब, जहाँ पर एक तरफ लोग एपिसोड देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोग एनीमे को समझ रहे थे। क्रिएटर्स जैसे लोग उन्हें सिर्फ कंटेंट दे ही नहीं रहे थे बल्कि एक्सपीरियंस करा रहे थे। हर तरीके का कॉम्प्लेक्स स्टोरीज हो या किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन हो, कोई भी कैरेक्टर आर्क समझ में ना आ रहा हो, ये सब के सब हेल्प करने को तैयार थे अपनी व्यूज के साथ। एपिसोड्स को पूरी तरीके से वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस लोग एक्सप्लेन करने लगे। जो व्यूअर जो चुपचाप एक एपिसोड बैठकर देख लेता था, थोड़ी देर में ही कमेंट सेक्शन पे वो भर देता था कि नेक्स्ट एपिसोड कब आप एक्सप्लेन कर रहे हो। डिस्कशन होने लगे, धीरे धीरे कम्युनिटी का हिस्सा बनने लगे, एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। यूट्यूबर्स रिव्यू कर एनिमे को हाइप करते थे और लोग उसको इजीली पायरेसी वेबसाइट्स पर एक्सेस कर लेते थे, क्योंकि उस वक्त और कोई ऑप्शन ही नहीं था और कह सकते हैं कि एक ग्रे जोन था। पायरेसी ने एनीमे को इंडिया के कोने कोने पर पहुंचाया। वहां पर ऑफिशियल इंडस्ट्री का बैरियर बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल हो गया था यूट्यूबर्स के लिए। कई सारी वीडियोस टेक डाउन होने लगी, इवन तो पूरे चैनल्स टेक डाउन होने लगे। लेकिन अब एक ऐसा दौर आने वाला था जिससे ये एनिमे कम्युनिटी इंडिया को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला था। फिर आया 2020 का लॉकडाउन और सच कहूं तो ये एक ग्लोबल क्राइसिस था। हर कोई घर में बंद था, सब लोगों के पास एक ही चीज थी, टाइम और इंटरनेट। लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू किया, वीडियो कंटेंट्स बनाना शुरू किया, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। लेकिन इसके साथ साथ बीच में एनिमे कम्युनिटी और ग्रो होती गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान इंडिया में एनिमे व्यूअरशिप 500% से ज्यादा बढ़ गई। मतलब एक चीज जो नीश बन गई थी वो आज एक मास कम्युनिकेशन बन चुकी है। लोग एनीमे सिर्फ देख ही नहीं रहे थे, उसे जी रहे थे। कोई एक एपिसोड एक दिन में वॉच करता था, वो पूरी रात में पूरा सीजन खत्म कर देता था। जिसके बीच में पॉपुलर हुए माय हीरो एकेडेमिया, ड्रैगन बॉल सुपर, डेथ नोट और न जाने कितने उस टाइम के जनरेशन एनिमे। अब एनिमे एक एस्केप बन गया था रियल दुनिया में जो अनसर्टन थी, लेकिन एनिमे की दुनिया एकदम क्लियर थी। गोल्स, विक्ट्री और एक अजीब सा कनेक्शन जो लोगों को अपनी बाहरी दुनिया से निकालने का एक मौका था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आया जब OTT प्लेटफॉर्म्स ने इस डिमांड को नोटिस किया। पहली बार इंडिया में एक प्रॉपर लीगल एनिमे इकोसिस्टम बना। इसकी वजह से लोग पायरेसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। तब एक स्मॉल मार्केट का बिल्डअप हुआ। नेटफ्लिक्स ने अग्रेसिवली अपने एनिमे कैटलॉग को एक्सपेंड करना शुरू किया। Amazon प्राइम ने भी अपने नीश में टाइटल्स में एनिमे डालना शुरू किया। और सबसे बड़ा शिफ्ट जब हुआ जब क्रंची रोल ने इंडिया को एक सीरियस टारगेट समझना शुरू किया। क्रंची रोल ने 2020 में इंडिया में आने वाले एनिमेज में 800 से ज्यादा एनिमे को स्ट्रीम किया, जो कि उनकी रीजनल लैंग्वेज है। हिंदी, तमिल, तेलुगु डब्स में भी था। मल्टीपल लैंग्वेज की वजह से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। आज के हिसाब से मैं बताऊं तो क्रंची रोल फास्टेस्ट ग्रोइंग है
इन दी एनिमे मार्केट की नीश में इंडिया में एनिमे को 65% से ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है। जो लोग पहले लीगल वेबसाइट्स पर धक्के खा रहे थे, आज वो OTTs पर जा रहे हैं बेटर क्वालिटी, इजी एक्सेस और प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ। फिर उसके बाद इंडियन एनिमे कम्युनिटी, विक्सर, ड्रैगन हिंदी एक्स, एनिमे TM टॉक्स, नेगस सेन, इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से अपने वीडियोस के दौरान ये गाइड किया कौन से रिकमेंडेशंस, क्या व्यूअरशिप, कौन सा रिव्यू, कैसा एपिसोड, कहाँ से किधर से देखना चाहिए और कहाँ से कौन सा लाइनअप शुरू होता है। ये सब इन लोगों की वजह से ये बहुत बड़ा मैसिव बूस्ट था। लॉकडाउन की वजह से टाइम मिला, यूट्यूब की वजह से अवेयरनेस आई, पायरेसी की वजह से एक इंटेंशनली सही पर एक एक्सेस मिला, OTT की वजह से एक सूटेबल फ्यूचर मिला। अब लोग हिंदी में प्राउडली अपने आप को ओटाकू बोलते हैं। अगर हम आज की बात करें जहां पर अभी हम खड़े हैं, तो एनिमे कम्युनिटी एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका है और आज इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एनिमे ऑडियंस बेस बन चुका है, लगभग 118 मिलियन फैंस के साथ। सोचो 11 करोड़ 80 लाख लोग एनिमे देखते हैं। 2024 में इंडिया का एनिमे मार्केट 1 बिलियन क्रॉस कर चुका है और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये कुछ सालों बाद डबल और ट्रिपल भी हो सकता है, 13% CAGR के साथ। अब एनिमे सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं था। इवेंट्स जैसे एनिमे इंडिया 2025 में 29,000 लोग आए। मूवीज, एनिमेज, फिल्म्स इंडिया में करोड़ों कमा रहे हैं। मर्च अलग अलग मार्केट में बन चुके हैं। स्मॉल टाउन Tier 2 और Tier 3 में सिटीज जगह पर क्रेज पहुंच चुका है। और सबसे पावरफुल शिफ्ट, लैंग्वेज। आज 60% से ज्यादा व्यूअरशिप हिंदी, तमिल, तेलुगु की डब्स में है। मतलब एनिमे सिर्फ अर्बन इंग्लिश ऑडियंस के लिए नहीं, अब ग्लोबल हो चुका है। एक जनरेशन जो पायरेसी से स्टार्ट हुई थी, यूट्यूबर से कनेक्ट हुई थी, लॉकडाउन में ग्रो हुई थी, आज वो OTT और थिएटर्स तक पहुंच चुकी है। कभी हमने एनिमे समझकर ही नहीं देखा। को ढूंढने का स्ट्रगल अलग, यूट्यूबर्स का स्ट्रगल अलग, उनकी वीडियोस टेक डाउन हो जाना जो कि बहुत ही बेकार मोमेंट था उस टाइम पर। ये जर्नी सिंपल नहीं थी। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एनिमे कम्युनिटी, जिसमें बहुत लोगों का हाथ है, स्पेशली इंडियन यूट्यूबर्स का तो बहुत बड़ा हाथ है, जो कि मैं बता नहीं सकता कि उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी वीडियोस, कितने चैनल्स उनके टेक डाउन हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो लोग रुके नहीं, अवेयरनेस फैलाई गई और आज प्राउड ओटाकू फील करने में जितना आप लोग प्राउड फील करते हैं, उन लोगों का ही हाथ है। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई। पहली वीडियो है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा सर्चिंग की गई है। सो आज के लिए बस इतना ही। आरिगातो गोजाइमास।